हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज मैं आपको कराऊंगा इंडिया जीके, जिसमें आज बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जिस टॉपिक का नाम है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। बिल्कुल इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। ये सभी एग्ज़ाम, चाहे रेलवे का हो, पुलिस का, बैंक, HSSC, यानी हरियाणा स्टेट के बारे में जो एग्ज़ाम होता है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसको बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। रामकृष्ण मिशन स्थापना इसकी 1897 में हुई थी और स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके बचपन का जो नाम था वह नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि महाराज खेतड़ी ने दी थी। वेरी इंपोर्टेंट उपाधि है वह महाराज खेतड़ी ने दी थी। स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम विश्वनाथ जी था और माता भुवनेश्वरी देवी था। इनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस थे। दूसरे गुरु रामानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी आध्यात्मिकता में खोई रहती थी। इनके जीवन पर माता का बहुत प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी ने 25 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था। घर छोड़ने के बाद वे सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलकर उन्हें गुरु मान लिया, लेकिन स्वामी परमहंस ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया स्वामी विवेकानंद जी को। कलकत्ता में काली माता ने स्वामी विवेकानंद जी को साक्षात दर्शन दिए थे, यानी साक्षात उनको दर्शन दिए थे। काली माता का जो भव्य मंदिर कलकत्ता में बना हुआ है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर स्वामी कहा जाता है। स्वामी रामकृष्ण ने पूरे विश्व का भ्रमण किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो गए थे, अमेरिका में गए थे। ये शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे। शिकागो में श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक लेकर ये गए थे। उन्होंने भाषण की शुरुआत की थी, मेरी अमेरिका के भाइयों और बहनों। उन्होंने ये लाइन बोली थी। तो अमेरिका में जहाँ पर भाषण हो रहा था, वहाँ की जो जनता थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई थी और काफ़ी समय तक हाल तालियों से गूंजता रहा था। न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र अमेरिका ने लिखा था कि अगर हम भारत जैसे विद्वान देश में हम अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। ये न्यूयॉर्क हेराल्ड ने समाचार पत्र था, उसने लिखा था। ये भारत की बहुत बड़ी जीत थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में लिखा, अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ लो। स्वामी विवेकानंद जी ने 10वीं क्लास में टॉप किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
अपने गुरु स्वामी रामकिशन परमहंस की याद में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे इस चैनल पर सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया जाता है। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखें, बहुत अच्छी वीडियो बनाई मैंने, आप देख सकते हैं। आप इन्होंने ब्रह्म समाज से प्रेरणा ली थी। यह राजा राम मोहन राय के विचारों से भी बहुत प्रभावित थे। 1900 में पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने गए। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस से आते हुए गुनगुना रहे थे, मेरा भारत आगे निकल रहा है, गलियों से आगे निकल रहा है, शहरों से आगे निकल रहा है, मेरा भारत सबसे आगे निकल रहा है। ये पेरिस से वापस आ रहे थे, उसमें ये गुनगुनाते हुए आ रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1992 को हुई थी। एग्जाम पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 4 जुलाई 1992 को हुई थी। मात्र उसमें इनकी आयु 39 वर्ष की थी। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है ये, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की ने मिलकर की थी। पुराने धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म जीवित कर इस सोसाइटी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल दिया था। 1886 में इसकी शाखा भारत आई थी। इन थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो शाखा है वह भारत में 1886 में आई थी। मद्रास में अड़यार नामक स्थान पर यह आई थी। भारत में इस सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने इसका प्रचार प्रसार किया था। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। 1893 में भारत आई थी। आते ही इस सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया था इसने। अठारह में श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। वर्तमान में इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के नाम से जाना जाता है। BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाने का श्रेय मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। 2015 में मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया है। सचिन तेंदुलकर के साथ दिया था। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताना। मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया है रामकृष्ण मिशन के बारे में। ये 8-10 मिनट की वीडियो है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक ज़रूर करना, शेयर कर सकते हैं आप अगर आपकी मर्जी है तो। यदि आप हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं, किसी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर आप हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आप मेरे ब्लॉग भी देख सकते हैं। मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है संजू ब्लॉग। आप ब्लॉग देख सकते हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाए हुए मैंने। तो थैंक यू।